Hello students, in the first part of the chapter The Mumbai Musicians, we studied that Gopu, who was a donkey and worked in the house of a farmer, he became tired and also old. So the farmer asked him to go and to see the world. So Gopu decided to go to Mumbai to become a musician. And on the way, he met Dopu and he also went with Gopu. Now we will study further. डोपू और गोपू दोनों मुंबई के लिए रवाना हो गए. On the way, they saw a ball of fur in the middle of the road. अब रास्ते में उन्होंने क्या देखा? एक बॉल ऑफ फर, जो फर की बॉल थी. वो कहाँ थी? वो रोड पर थी, मिडिल में यानी बीच में रोड पर पड़ी हुई थी. Who are you? They asked. और उन्होंने पूछा उस बॉल से, Who are you? आप कौन हो? I am Furry, the cat, said the cat. और वो जो बॉल थी फर की, वो क्या थी? वो कैट थी. तो कहती है मैं फरी हूँ. द कैट, एक कैट. Would you like to come with us to become a musician? क्या तुम हमारे साथ आना पसंद करोगी और बनना पसंद करोगी एक म्यूजिशियन? संगीतकार बनने हम जा रहे हैं, क्या आप भी हमारे साथ संगीतकार बनना पसंद करोगी? Asked गोपू एंड डोपू टुगेदर. और गोपू ने और डोपू ने उस फरी से पूछा. देखिए, ये गोपू है, ये डोपू है और इसने फरी से पूछा. तो फरी ने क्या रिप्लाई किया? Oh, I would love to come along, replied फरी. फरी ने जवाब दिया, हाँ मैं आपके साथ आना पसंद करूंगी. कम मीन्स होता है आना और along आपके साथ. So off went the three together to become Mumbai musicians. तो फिर क्या हुआ? वो सब थ्री यानी तीनों टुगेदर साथ साथ बिकम चले मुंबई की तरफ म्यूजिशियन बनने के लिए. तो वो सब एक साथ मुंबई की तरफ चल दिए और उन्हें क्या बनना था? म्यूजिशियन. सून दे मेट कुक्कू. अब रास्ते में उन्हें कुक्कू मिला. कुक्कू कौन था? द कॉक. वो एक मुर्गा था. आई लव म्यूजिक एंड विश टू जॉइन योर बैंड. अब उसे भी पता चला कॉक को कि ये सब एक बैंड बनाने जा रहे हैं, यानी कि पूरा वहाँ पर ग्रुप हो जाएगा और हम सब म्यूजिशियन कहलाएंगे. कॉक को बहुत म्यूजिक से लव था, इसलिए वो कहने लगा कि आई विश, कि मैं भी चाहता हूँ आपका जो बैंड है वो उसे ज्वाइन कर लूँ. दे ऑल रीच्ड अ हाउस विद अ लाइट. अब वो सब इकट्ठा होकर कहाँ पहुंचे? रीच्ड, पहुंचना होता है रीच्ड. इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड रीच. अ हाउस, एक घर में पहुंचे. विद अ लाइट, जहाँ उस हाउस में लाइट जल रही थी. दे वर टायर्ड एंड हंग्री. वो सब टायर्ड, थके हुए थे, और हंग्री थे, वो सब भूखे भी थे. वो हंग्री और टायर्ड थे. दे पीप्ड इन थ्रू द विंडो एंड सॉ अ टेबल विद डिलीशियस फूड. फिर उन्होंने क्या किया? पीप्ड. पीप्ड मीन्स होता है झांकना. इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड पीप. तो उन्होंने विंडो के थ्रू, खिड़की के थ्रू, यानी थ्रू होता है अंदर, खिड़की में से अंदर देखा. सॉ मीन्स देखा. और उन्हें क्या नजर आया? एक टेबल. जैसे ही उन्होंने अंदर की तरफ झांक कर देखा, उन्हें एक टेबल नजर आई विद डिलीशियस फूड. और उस पर क्या रखा था? बहुत ही डिलीशियस, बहुत स्वादिष्ट खाना रखा था. अब वो सब भूखे भी थे, थके हुए थे. तो क्या किया उन्होंने? दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, डिसाइड किया, टू सिंग, कि वो सब
गाना गाएंगे टू लेट द पीपल इनसाइड नो दैट दे वर म्यूजिशियंस। उन्होंने गाना गाने का निर्णय लिया, यानी उन्होंने सबने सोचा कि हम बहुत अच्छा एक गाना गाएंगे टू लेट, ताकि उन लोगों को, प्यूपिल को, जो अंदर हैं, इनसाइड, अंदर जो लोग अंदर हैं, नो, वो जान जाएं दैट दे वर म्यूजिशियंस, कि उन्हें सबको पता चल जाए कि हम कितने अच्छे संगीतकार हैं। तो उन्होंने क्या किया, गाना गाना शुरू किया। दे सैंग, उन्होंने गाना गाया। द पीपल इनसाइड थॉट, और जो लोग थे अंदर, थॉट, उन्होंने सोचा। थॉट होता है सोचना। दैट घोस्ट्स, घोस्ट कौन होते हैं, भूत। उन्होंने सोचा कि भूत जो हैं वो हैड कम टू स्केयर देम, बहुत सारे बाहर घोस्ट आ गए हैं, यानी भूत आ गए हैं, टू स्केयर, डराने के लिए उन सबको। दे रैन अवे एज फास्ट एज दे कुड, और उन्होंने क्या किया, दे रैन, वो दौड़े बाहर की तरफ, एज फास्ट, इतनी तेजी से, दे कुड, जितनी तेजी से वो दौड़ सकते थे। तो उनका गाना सुनकर, उनकी साउंड सुनकर उन्हें क्या लगा, उन्हें ये लगा कि बाहर बहुत सारे भूत आ गए हैं जो उनको डरा रहे हैं। गोपू, डोपू एंड फरी वेंट इनटू द हाउस and ate the food till they could eat no more. सारे लोग जितने भी घर के अंदर थे वो सब भाग गए घर छोड़कर। तो गोपू, डोपू और फरी वेंट, चले गए। कहाँ गए, इनटू द हाउस, घर में, एंड एट, और उन्होंने खा लिया, द फूड, पूरा खाना। टिल दे, इतना नहीं खाया उन्होंने, जितना वे खा सकते थे। कुड ईट नो मोर, जितना उनका पेट भर गया उससे ज़्यादा उन्होंने नहीं खाया, बल्कि उन्होंने अपने फुल पेट फूड ले लिया। तो इस तरह उनकी भूख भी मिट गई, और वो सब थके हुए थे इसीलिए अंदर चले गए। और जितने भी उस घर में लोग थे उनका गाना सुनकर डर गए और घर छोड़कर भाग गए। So students, with this we have completed the explanation of our chapter, the Mumbai musicians, and I hope you have understood the story well.